and welcome, my dear students. How are you all? I hope you must be fine. I am Prakriti Kapoor and I'm here with the third part of this chapter of class 6. The name of the chapter is Modern Millionaire, or we have already read that the two parts of the particular story. So if you haven't visited yet, go to the playlist and visit those two parts before watching this video, because if you will not visit those two parts, you will not able to understand the third part. We were reading the story of a particular character, that is the central character, Huey. So he was a very handsome man, but he was not having the art of money making, and he was having his friend Trevor, who was a painter. He went to his home to meet him, but there he saw a beggar was standing as a model over there. So he felt pity on him and he gave the gold coin to him. Afterwards, he came to know that that person was actually not a poor person. He was one of the richest person of the Europe. So let's see what is the reaction of this man, Huey. So in the last lecture, the Trevor told Huey that the person, the beggar he met in his house was the richest person of Europe. So what is the reaction of Huey? The reaction of Huey is like, what do you mean? Cried Huey. Huey ने कहा कि what do you mean? क्या मतलब वो यूरोप का सबसे रिच पर्सन है? I mean what I say, said Trevor. तो Trevor क्या बोलता है? Trevor जो उसका फ्रेंड है वो क्या बोलता है कि I mean what I say. जो मैं कह रहा हूँ मेरा वही मतलब है. The old man you saw today in the studio was a Baron Hosberg. So what he told him? He told him the old man, the beggar you saw in the studio. Studio में तुम जिस एक बूढ़े व्यक्ति से मिले थे जो कि भिखारी के भेष में था, वो असल में एक बैरन हॉसबर्ग है. अब बैरन हॉसबर्ग क्या होता है? अपनी बुक में लिख लीजिएगा. बैरन हॉसबर्ग का मतलब होता है हाई पोजिशन पर्सन. जैसे इंडिया के विद इन अलग अलग ऊंची पोस्ट हैं, जैसे कोई कहता है ना ये आईएएस है, बिल्कुल उसी तरीके से एक बैरन हॉसबर्ग एक हायर रैंकर पर्सन होता है. ठीक है. He is great friend of mine, buys all my picture and asked me a month ago to paint him as a beggar. So that beggar was a friend of Trevor. तो Trevor जो है Huey का दोस्त है, और Trevor का दोस्त है वो आदमी जो उस दिन beggar के रूप में मिला था. असल में वो जो है बहुत अमीर व्यक्ति है, और वो हमेशा इस Trevor की जो है सारी पिक्चर्स खरीदा करता है, मतलब उसकी पेंटिंग्स खरीदा करता है. बात 1 महीने पुरानी है, जब ट्रेवर से उस अमीर व्यक्ति ने, उस रिच पर्सन ने ट्रेवर से ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसको भिखारी के रूप में पेंट कर दे. ठीक है. तो वो क्यों उसको भिखारी के रूप में पेंट करा था? क्योंकि ट्रेवर से उस रिच पर्सन ने रिक्वेस्ट करी थी. इट इज़ अ विश ऑफ मिलियनेयर. मिलियनेयर का मतलब होता है करोड़पति. तो ये जो है एक करोड़पति की विश है मतलब उसकी एक इच्छा थी कि मैं उसको एज अ बेगर, एक भिखारी के रूप में उसकी पेंटिंग बनाऊं. एंड आई मस्ट से ही लुक्ड वंडरफुल इन हिज रैग्स. तो ट्रेवर क्या बोलता है? तो और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो व्यक्ति है वो फटे चिथड़े कपड़ों में और उस भिखारी के रूप में काफ़ी अच्छा, वंडरफुल लगता है. राइट. बैरन हॉसबर्ग, cried Huey. Good heavens, I gave him a sovereign. He sank into an armchair looking most unhappy. So what happened? When Huey came to know that he was Baron Hosberg, so he cried, Baron Hosberg? अच्छा, तो वो इतनी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति है. Good heavens. और ये जो है टेंशन में आकर क्या करता है, एक आर्म चेयर पर बैठ जाता है. आर्म चेयर एक ऐसी चेयर होती है जिसमें आप आराम से अपने हाथ टिका सकते हो, और वहाँ बैठकर एक इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो इस दुनिया का सबसे अनहैप्पी व्यक्ति है, बहुत अनहैप्पी है. राइट. गेव हिम अ सॉवरेन, शाउटेड ट्रेवर. अब ट्रेवर को पता चलता है कि तुम उसको भिखारी समझ के पैसा दे आए, वो यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति है. तो वो बोलता है गेव हिम अ सॉवरेन. अब ट्रेवर भी शॉक्ड है एंड बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर. लेकिन इसके बाद जो है ट्रेवर को हंसी आने लगती है और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है कि हे भगवान, वो यूरोप का सबसे रिच व्यक्ति और तुम उसे जो भीख देकर आए हो. माई डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन. हिज बिजनेस इज विद अदर पीपल्स मनी. ही इज़ अ बैंकर.
तो वो कहता है, ट्रेवर कहता है कि तुम उसे भीख देकर आए हो, वो तुम्हें क्या पता माय डियर बॉय, तुम उसे दोबारा कभी भी नहीं देखोगे। वो उसका जो बिजनेस है वो लोगों के साथ पैसों से डील करने का है और तुम उसे भीख देकर आए हो। ठीक है, आगे बढ़ते, लेट्स मूव ऑन। यस, व्हाई डिडंट यू टेल मी एलन, सेड ह्यूई। एलन ट्रेवर से वो पूछता है, ह्यूई कि यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उस दिन, एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं इतनी बड़ी गलती करके अपने आप को बेवकूफ़ साबित ना करता उस दिन। Well, to being with Huey, said Trevor, I never knew that you went about giving alms in the careless way. तो क्या कहता है ये ट्रेवर कहता है भाई मुझे, टू बीइंग विद ह्यूई, वेल वो कहता है वेल मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जो हो उसको पैसे दे दोगे इस तरह से। Beside, when you came in, I wasn't sure whether Horsburgh would like anyone to know who he was. You remember how he was dressed? तो क्या बोलता है कि जब तुम अंदर आए थे ना ह्यूई, आई नेवर न्यू दैट यू वेंट अबाउट गिविंग हिम आर्म्स इन द केयरलेस वे। मुझे पहली चीज़ तो यही नहीं पता था कि तुम उसे पैसे दे दोगे, विल गिव हिम सम मनी, विल गिव हिम सम आर्म्स, ओके। और दूसरी चीज़, बिसाइड व्हेन यू केम इन, जब तुम अंदर आए, आई वॉजंट श्योर, मैं श्योर नहीं था वेदर हॉर्सबर्ग वुड लाइक एनी वन टू नो हु ही वॉज। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या हॉर्सबर्ग को ये बात पसंद आएगी कि मैं किसी को बताऊं कि वो कौन है। यू रिमेंबर हाउ ही वॉज ड्रेस्ड, क्या तुम्हें याद है उसने भिखारियों के कपड़े पहने हुए थे। अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस कराता तो क्या ये उसको अच्छा लगता, शायद उसको भी बुरा लगता। What a fool he must think me, said Huey. तो ह्यूई क्या कहता है, वो मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा नहीं। Not at all. He seemed very happy. He kept laughing to himself and rubbing his old wrinkled hand together. तो ट्रेवर उसको जो है दिलासा देता है, कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें बेवकूफ़ नहीं समझ रहा है। इनफैक्ट वो तो जो है तुम्हारे को लेकर बहुत हैप्पी भी था, ठीक है। ही सीम्ड वेरी हैप्पी, ही केप्ट लाफिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर ही हंस रहा था और अपने जो बूढ़े झुर्रियाँ भरे, रिंकल्ड मतलब क्या होता है जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हों, तो झुर्रियाँ भरे हाथ जो है तो रब कर रहा था बार बार, ओके। आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू। और ट्रेवर क्या कहता है, ट्रेवर कहता है मेरे को समझ में भी नहीं आया कि वो तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों था, तुम्हारे बारे में सब क्यों जानना चाहता था। बट नाउ आई डू, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो रहा था। He will put your sovereign in the bank for you. Huey pays you the interest every 6 months and have a good story to tell his friends. So उसने क्या कहा, ट्रेवर ने अपने दोस्त को क्या बताया कि वो तुम्हारा पैसा जो है बैंक में रखेगा तुम्हारे लिए। उसने क्या डिसाइड किया है कि जो तुम उसे पैसे दे के आए हो ना, वो पैसा वो बैंक में रखेगा तुम्हारे लिए और उस पर तुमको इंटरेस्ट यानी कि कुछ ब्याज, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया करेगा हर 6 महीने पर, हर 6 मंथ पे। एंड हैव अ गुड स्टोरी टू टेल हिज फ्रेंड्स, और इसके अलावा उसके पास अपने दोस्तों को बताने के लिए एक अच्छी कहानी भी हो गई है। अब ह्यूई क्या बोलता है, आई एम एन अनलकी डेविल, सेड ह्यूई। वो कहता है यार मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मैं बड़ा अनलकी आदमी हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो क्या कहता है यार इस समय मैं क्या करूँ, मेरे साथ इतना बुरा हो जाता है, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई कैन गो टू बेड राइट नाउ, तो मैं जाके सो जाता हूँ, लेकिन यार प्लीज़ तुम किसी को ये बात बताना मत जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूई हैड अ विजिटर। ह्यूई के घर में कोई आया है, विजिटर आया है कोई। मिस्टर गुस्ताफ नॉडेन वॉज अ ओल्ड जेंटलमैन। तो जो व्यक्ति आए हैं वो उनका नाम है गुस्तेव नॉडेन, जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ओल्ड जेंटलमैन है ये, ठीक है। विद अ गोल्ड स्पेक्टिकल्स एंड ग्रे हेयर, जिन्होंने जो है गोल्ड कलर के चश्मे लगाए हुए हैं और उनके सफ़ेद बाल हैं, ग्रे हेयर्स यानी कि सफ़ेद बाल हैं। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉर्सबर्ग्स, ही सेड द बैरन, अच्छा, अब वो आके क्या बताते हैं, गुस्तेव नॉर्डन क्या बताते हैं कि मैं बैरन हॉर्सबर्ग के घर से आया हुआ हूँ। I beg, sir, that you will offer him my apologies, stammered Hughie. तो होता क्या है कि जब वो बताता है कि मैं बैरन के घर से आया हूँ, तो ये बोलता है द बैरन, ओ माय गॉड, हे भगवान। तो वो कहता है आई बेग सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि क्या आप जाकर, अपॉलॉजीज़ का मतलब क्या होता है,
अपॉलॉजीज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। क्या आप माफ़ी मांग लेंगे मेरे लिए उनसे? और स्टैमर्ड मतलब क्या होता है? स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना, है ना। कुछ लोग थोड़ा सा हकला के बोलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हकला कर बोलता है कि सर क्या आप मेरे लिए उनसे माफ़ी मांग लेंगे क्या? द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद द स्माइल, he asked me to bring you this letter and he held out an envelope. So the baron said the old gentleman with a smile. तो वो जो बूढ़ा आदमी आया हुआ है वो स्माइल करके कहता है कि बैरन ने आपके लिए एक एनवलप भेजा हुआ है, एक लेटर भेजा हुआ है, ठीक है। और वो एनवलप निकाल कर ह्यूई को दे देता है। On the outside was written a wedding present to Huey Erskine. तो उस एनवलप के बाहर में क्या लिखा हुआ है? अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अर्स्किन। तो ह्यूई के लिए एक वेडिंग प्रेजेंट है उसमें। एंड लॉरा मर्टन, तो ह्यूई की शादी किससे होने वाली थी? वो किस लड़की से चाहता था कि उसकी शादी हो जाए, पसंद करता था? वो थी लॉरा मर्टन। तो अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अर्स्किन एंड लॉरा मर्टन। तो ह्यूई अर्स्किन और लॉरा मर्टन के लिए वो वेडिंग गिफ्ट भेजा है। किसने? उस बैरन ने। फ्रॉम द ओल्ड बेगर। और नीचे क्या लिखा हुआ था कि किसकी तरफ से है गिफ्ट? फ्रॉम द ओल्ड बेगर, उस भिखारी की तरफ से। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग, सॉरी तो ओल्ड बेगर। इनसाइड वाज अ चेक फॉर 10,000। अब उस एनवलप के अंदर था क्या? उस एनवलप के अंदर 10,000 पाउंड्स थे। डू यू रिमेंबर? जो लॉरा मर्टन है ये, इसके फादर ने क्या कहा था कि जिस दिन तुम्हारे पास तुम्हारे अपने 10,000 पाउंड होंगे उसी दिन मैं तुम्हारी शादी लॉरा मर्टन से करवाऊंगा। तो आज जो है इस ओल्ड बेगर ने, जो एक बैरन था, जो बहुत रिच व्यक्ति था, उसने इस ह्यूई को उतने पैसे दे दिए हैं, 10,000 पाउंड। When they were married, एलन ट्रेवर was a best man. तो जब उनकी शादी हुई तो सबसे खास व्यक्ति वहाँ पर कौन था? सबसे खास व्यक्ति, बेस्ट मैन, अ मेल फ्रेंड और अ रिलेटिव ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, है ना। ऊपर लिखा भी हुआ है वर्ड मीनिंग्स में, आप उसे प्लीज़ यू मस्ट गो थ्रू इट। तो ये वहाँ पर बेस्ट मैन था क्योंकि वही जो था दूल्हे का फ्रेंड भी था। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग। और जो बैरन था ना, बैरन वही बेगर जो बना हुआ था, उसने उस शादी में एक स्पीच दी थी। अच्छा, अब स्पीच में स्पीच के बाद हम आगे की बात करते हैं। मिलीनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन। एलन ट्रेवर ने क्या कहा? एलन ट्रेवर ने देखो कुछ कहा है, क्या कहा है? मिलीनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन। उसने क्या कहा था कि जो करोड़पति होते हैं ना, अमीर या करोड़पति के मॉडल बहुत हैं। Millionaire models, remarked Ellen, are rare enough, but the model millionaires are the rarer still. तो क्या कहता है ये जो व्यक्ति है एलन ट्रेवर क्या स्पीच देता है वहाँ पर? बताता है लोगों को कि जो करोड़पति लोग हैं ना, उनके मॉडल्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एक मॉडल जो लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया है, ऐसे करोड़पति तो और भी ज़्यादा कम है। क्यों रोल मॉडल बन गया है ये बैरन? क्योंकि इसने जो है भिखारी के फेस में फोटो तो बनवाई थी, उसका मॉडल तो उसने अपना बनवाया था, लेकिन साथ में वो एक रोल मॉडल बना लोगों के लिए कि अमीर होकर उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सेम द लेसन। सो इफ यू अंडरस्टूड द लेसन, that's very good, and if you haven't understood, if you have some of the other queries or questions, you may ask, you may comment. Okay, thank you so much, stay blessed, God bless you.